में हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें तभी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या आपकी पीएसयू सेक्टर में, आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में, या फिर आप टीचर की पोस्ट पर, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोस्ट पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में नियुक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस ये होता है क्योंकि आजकल सभी कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या आप यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ये वीडियो उसी वीडियो की तरह है जैसे हमने गेस्टेड ऑफिसर की बात की थी। यहाँ भी कुछ वैसे ही लॉजिक यूज करेंगे, सेम मेथड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहां पे 15 दिन में आपको एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अपनी डिटेल के साथ चार्ट अवश्य शेयर करें और ये ध्यान रखें कि मास्टर आपसे बेसिक से बन सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं से भी आप हमसे रिक्वेस्ट पूछ सकते हैं अगर आपको चाहिए, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। वीडियो से ही आप मास्टर बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आपकी चार्ट के। हम बात कर रहे हैं आपके पीएसयू और टीचिंग सेक्टर में प्रोफेसर के लिए जाने की सिलेक्शन के लिए। तो देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात है तो फिर से अगेन सूर्य को आपको नहीं भूलना है। डोंट फॉरगेट योर सन। सन आपका कुंडली में मजबूत हो, स्ट्रांग हो, विंशोपक बल स्ट्रांग हो और बली हो, षडबल में स्ट्रेंथ हो। फुल स्ट्रेंथ के साथ आपका सन होना चाहिए, पहला केस। दूसरा, आपको अपने जुपिटर का ध्यान रखना। भाई ज्ञान और बुद्धि कौन है? ज्ञानी आप तभी जब जा पाएंगे जब आपके पास ज्ञान होगा, जुपिटर होंगे, भगवान बृहस्पति गुरुदेव आपके साथ होंगे। तो जुपिटर भी आपका स्ट्रॉन्ग, अच्छी डिग्री, युवावस्था में होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये आप सिंपल एक नोट पेपर पे उठाकर लिखिए जब आपने किसी की कुंडली देखनी। सिंपल, इतना आसान तरीका है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको बताया था कि मैं जैसे कि गेस्टेड ऑफिसर की आपको द्वितीय हाउस को ध्यान में रखना है, सेकंड हाउस, क्योंकि ये आपकी वॉइस का, वाणी का, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का घर होता है। 10th हाउस को ध्यान रखना है जो कि आपका कैरियर का भाव होता है। 11th हाउस को आपने ध्यान में रखना है जो कि आपका गेन का भाव होता है। अब आपने क्या रखना है, इनके लॉर्ड को भी नोट कर लेना है। क्या इनका लॉर्ड कौन कौन है और क्या लॉर्ड स्ट्रांग है या नहीं स्ट्रांग है। और लॉर्ड, अब आपने फोकस करना है इन घरों पे। मान लीजिए हमने देखा कि जुपिटर यहां प्रेजेंट है आपकी कुंडली में, लग्न कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में सन भी यहां प्रेजेंट है और आपके द्वितीय हाउस का जो लैंड लॉर्ड है वो भी यहां पर प्रेजेंट है और तीनों के तीनों अच्छी डिग्री, अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। तो यहां पे वो आपको पीएसयू सेक्टर में, चाहे आप रेलवे में चले जाएं, आरआरबी में चले जाएं, एसएससी के माध्यम से चले जाएं, टीचर आईआईटी में चले जाएं, एनआईआईटी में चले जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, वो कहीं ना कहीं ये योग आपकी कुंडली में देता है। यही केस आपको देख लेना है। या यहाँ पे जुपिटर बैठा हो 10th हाउस में, आपका सूर्य बैठा हो यहाँ पे और 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बैठ जाए, या फिर यह केस आपका 11th हाउस पे बैठ जाए और 11th हाउस का लॉर्ड प्लस जुपिटर प्लस सन आपका यहां पर बैठ जाए। सिंपल है तरीका, आप इजी तरीके से याद कर सकते, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 10 11 याद रखिए यहां पे। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बाद किस पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं उसकी बात हो रही है, तो वीडियो में अंतर समझें। चलिए आगे बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। लेकिन देखिए यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है यहां पे 1 2 3, अब एक को मान लीजिए जुपिटर है, दूसरा मान लीजिए आपका सूर्य है, तीसरा मान लीजिए लैंडलॉर्ड है इस घर का, तो तीनों की अगर दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे किसी भी घर में, अगर इस घर में कहीं से भी दृष्टियां पड़ रही हैं, तीनों की एक साथ पड़ रही हैं, तब भी कंसीडर किया जाएगा आपका इन प्रोफेशन में जाने के लिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं। सिंपल तरीका है, आपको पता लग गया है, कई चीजों का आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलिए अब क्या करना है, हमने एक कुंडली एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लेनी है। ये केस आपने अपने D1 चार्ट में भी देखना है, आपने D10 चार्ट में भी आपको जरूर देखना है कंफर्मेशन के लिए, स्मूथनेस ऑफ कैरियर के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपने मान लीजिए यहां पे चार्ट में कोई एक नहीं लिया जाता, कोई भी मैं चार्ट यहां पे लेके आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपना चार्ट वहां पे लग्न कुंडली उठा लीजिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा हुआ है और यहां पे आपका 11 नंबर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये आपका क्या हो गया, आपकी मकर लगन की कुंडली हो गई, आप कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली आपकी हो गई और आपका लग्न लॉर्ड ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्यदेव प्रेजेंट है, सूर्यदेव आपके यहाँ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ अगर आपकी इस कुंडली में यहाँ पे सेकंड हाउस में आपके जुपिटर जी, बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ शनि महाराज भी आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं।
इस केस को समझें तो भाई आप कहीं ना कहीं इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। तैयारी ढंग से कीजिए, इनकी दशा अंतरदशा डेफिनेटली आपको वरदान देगी, आप इस फील्ड में अवश्य जाएंगे। एक केस तो ये हो गया। आपको पता है कि शनि महाराज की दृष्टि कितनी होती है? तीसरी होती है, सातवीं होती है, 10वीं होती है। तो शनि महाराज ने आपको कहां से देखा? मान लीजिए शनि महाराज यहां बैठे, यहां ना बैठ कर शनि महाराज यहां बैठ गए, यहां से भी दृष्टि, पहली दूसरी तीसरी, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मैंने आपको कहा था कि अगर शनि महाराज या फिर कोई 8th हाउस से आपको दृष्टि दे रहा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है आपको। या फिर शनि महाराज आपकी कुंडली में कहीं और से बैठकर दृष्टियां दे रहे हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि, कोई दृष्टि यहां पे दे रहे हैं, तो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के योग यहां पे बन जाते हैं, पीएसयू टीचर और इस प्रोफेशन में जाने के लिए। ये केस हो गया एक। उसके बाद अगर ये केस यहाँ पे आप सेकंड हाउस में देख रहे हैं, इसी तरीके से केस आपके 10th हाउस में, अगर 11 यहाँ है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर यहाँ पे बैठा होगा। मान लीजिए 7 नंबर यहाँ बैठा है तो सूर्यदेव यहाँ है और आपके बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र जो इस घर का मालिक है, शुक्रदेव यहाँ से दृष्टि दे रहा है सातवीं, तब भी आपके योग बन जाते हैं। या फिर शुक्रदेव यहीं पर बैठे हुए हैं, आप क्या बृहस्पति देव और सूर्यदेव यहाँ बैठकर दृष्टि दे रहे हैं, तब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो देखा, यहाँ पे रटने वाली कोई चीज नहीं है, इजी से आसानी से समझने की जरूरत है। यही चीज आपको अपने सेकंड हाउस में देख लेनी है, 10th हाउस में देख लेनी है और 11th हाउस में देख लेना कि इस तरीके का कोई भी संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है। देखिए क्वेश्चन फिर उठता है टाइमिंग कब होगी, तो देखिए इन जहां पे ये योग बन रहा है वहां से रिलेटेड प्लैनेट्स की अगर आपकी दशा, अंतरदशा और गोचर मूवमेंट हो रहा है तो आपके योग वहां पे बनते हैं। आप उस योग का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें, मेहनत करें ढंग से, तो आपकी सिलेक्शन निसंदेह हो जाएगी उस फील्ड में। आशा करते हैं सिंपल तरीके से आपने इसको समझा होगा। तो अब क्या करना है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए। देखिए कमेंट्स में बहुत ध्यान रखें, किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध कोई अपशब्द ना करें, फ्लर्टिंग यहाँ पे नहीं अलाउड की जाएगी। चैनल को साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, हाइजीनिक रखें, मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। कोशिश होती है आपको रिप्लाई की जाए, लेट हो सकता है लेकिन पेशेंस बना के रखें। धन्यवाद।